नमस्कार साथियों आज हम लोग बीपीएससी यानी बिहार टीचर्स भर्ती जो है, बिहार शिक्षक भर्ती है, उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं विथ एमसीक्यू। तो आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। साथियों, मैं ये जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं, और आपके जो भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप जानते हैं कि कितना हार्ड लेवल का ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि ऐसे ही कहीं से भी ट्यूशन उठा के मैं कचरा नहीं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। वही ट्यूशन लेकर आ रहा हूँ जो किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं और वापस आने की संभावनाएं रखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? बिल्कुल आप लोग जानते हैं साथियों, चंपारण का जो सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था, और इसके लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? किसके लिए पूछा, और यह भी दिल्ली पुलिस में आ रखा है। देखिए साथियों, महत्वपूर्ण बात ये है, आप जानते हैं तिनकटी आपत्ति थी। नील के जो किसान थे, नील की खेती करना, उन पर पाबंदी लगा दी थी। तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य कर दिया गया कि किसान यहाँ के जो है वो नील की खेती करें, और इसीलिए यहाँ पर राजकुमार शुक्ल के कहने पर इस तिनकटी आपत्ति के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया, चंपारण में सत्याग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है साथियों, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। आप जानते हैं साथियों, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि, और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये जो राय बहादुर की उपाधि है साथियों, ये थी सेठ जमनालाल बजाज की, जिन्होंने इसे वापस लौटाया था। और एक आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पास में उपाधि थी नाइटहुड उपाधि, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन के दौरान इस उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। असहयोग आंदोलन साथियों आप लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? यह बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा ही है, चंपारण बिहार से 1917 में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, पहली बार आंदोलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसर-ए-हिंद सम्मान से नवाजा गया? साथियों, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की ये जो उपाधि दी, ये द्वितीय बोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए महात्मा गांधी ने बोला था, और इसी कारण महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय बोर युद्ध और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की मदद करने का प्रयास किया, और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, और ये हुआ कब था साथियों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अमृतसर पंजाब में है, ये तो बताने की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया? आप लोग जानते हैं साथियों, असहयोग आंदोलन 1920 में 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसे साथियों जो वापस लेने का जो निर्णय है महात्मा गांधी ने ये लिया था चोरा चोरी घटना के बाद में। चोरा चोरी घटना कब हुई? चोरा चोरी आप लोग जानते हैं साथियों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी की ये घटना है, और इस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, चोरा चोरी की घटना हुई थी, कहाँ हुई साथियों? गोरखपुर जिले में, यूपी में चोरा चोरी की घटना हुई। क्या हुआ साथियों चोरा चोरी की घटना में? आप लोग जानते हैं 5 मार्च 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों को
भीड़ ने जिंदा जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। साथियों जैसे ही 5 मार्च 1922 ईस्वी को ये जलियांवाला माफ़ी चाहूँगा साथियों, ये जो चोरा चोरी की घटना हुई, इसके बाद में कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक बैठक हुई बारदोली में, और इसी बैठक में 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? पहले तो आप लोग ये देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ साथियों 1920 ईस्वी में, और उसी समय आंदोलन कौन सा शुरू हुआ? तो बिल्कुल असहयोग आंदोलन भी 1920 का है, तो आपका राइट आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से विनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। अच्छा, आप लोग जानते हैं किस तारीख को शुरू की साथियों? तो 22 मार्च 1930 ईस्वी को ये दांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ? साथियों दांडी मार्च साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ हुआ, और कहाँ तक था? दांडी तक था। दोनों ही स्थान साथियों दांडी और साबरमती आश्रम गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की थी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछ लिया है और ये दिल्ली पुलिस में भी आ रखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में अंग्रेजी सरकार की बहुत आलोचना हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इन्होंने हंटर कमेटी का गठन किया और एक तरीके से लिपापोती ही की, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हंटर कमेटी की निर्दोष रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ये हंटर कमेटी की नियुक्ति की थी। अच्छा साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? तो आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओडायर की हत्या की? कितना गजब का क्वेश्चन है साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। अभी मैंने बताया 13 अप्रैल 1919 को। इसका बदला लिया साथियों सरदार उधम सिंह ने। पंजाब के रहने वाला थे उधम सिंह, और बदला लिया कब देखिए साथियों 1940 ईस्वी में। इंग्लैंड चले गए साथियों उधम सिंह इस माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए। 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की हत्या की। तो ये भी एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और 2 बार दिल्ली पुलिस में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज करवाई? और ये अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी। साथियों 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 ईस्वी में बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU जो थी, इसके उद्घाटन भाषण जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पर दिया था। जनता को यहाँ पर महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, और ये महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? कितना गजब का क्वेश्चन है साथियों। अधिकतर लोग यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, अधिकतर लोग साथियों। अगर चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन में होता तो शायद अधिकतर स्टूडेंट इसको गलत कराते। साथियों चंपारण सत्याग्रह आप याद रखिएगा, भविष्य में ऑप्शन में भी आ जाए तो चंपारण का जो ये सत्याग्रह है ये एक तरीके से किसान आंदोलन था। और यहाँ पर पूछा है पहला जन आंदोलन, जनता के लिए आंदोलन, पूरी जनता के लिए, तो वो था साथियों खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1920 ईस्वी में हुआ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे अली बंधु। अली बंधु याद रखिएगा साथियों, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ अली बंधु, अली बंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, कौन सी घटना से विनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? बिल्कुल अभी मैंने आप लोगों को बताया था, दांडी मार्च से विनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और 12 मार्च को ये दांडी यात्रा शुरू की थी, 12 मार्च 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की? यही क्वेश्चन आ गया साथियों। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की और पूर्ण कब हुई? अभी मैंने बताया आपको 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को पूर्ण हुई और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और अगले ही दिन से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? साथियों कितना गजब का क्वेश्चन है, 3 महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की? कितना गजब का क्वेश्चन है साथियों। पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब? मैंने बताया 1930 में शुरू हुआ और घोषणा कब हुई? जब दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930। किसी भी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कब हुई, दांडी मार्च शुरू कब हुआ, आपका राइट आंसर होना चाहिए 12 मार्च 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? गजब का क्वेश्चन स्कूल वाक्यता एग्जाम में ये पूछा गया था साथियों और अधिकतर स्टूडेंट इसको मार्च 1923 करके आए थे, जो कि गलत था। जनवरी 1923 ईस्वी में साथियों स्वराज पार्टी का गठन किया और गठन करने वालों में नाम 2 लोगों का आता है, एक तो मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। ऐसा इसलिए साथियों समझने की जरूरत है कि इससे पहले गया में एक अधिवेशन हुआ और इस गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना की बात रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? साथियों कितना गजब का क्वेश्चन है साथियों। गांधी इरविन समझौते के बाद में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और वहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 3 गोलमेज सम्मेलन साथियों 1930, 31 और 32 में हुए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका 1931 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। और तेज बहादुर सप्रू के साथ में एक और व्यक्ति था साथियों, M.R. जेकर साहब ने भी मध्यस्थ की भूमिका अदा की। अच्छा, ये गांधी इरविन समझौता हुआ कब? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को ये गांधी इरविन समझौता हुआ। किस किस के बीच में? गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ? अभी मैंने कहा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और उस दौरान कौन सा आंदोलन चल रहा था? बिल्कुल आप लोग जानते हैं 1930 में जो आंदोलन शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था? साथियों गांधी इरविन समझौता जैसे ही हुआ इसके बाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी का, जिसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे और महात्मा गांधी ने इस समय कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, गांधी जी से हुए पूना समझौता जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं, निम्न में से किसने हस्ताक्षर की? यहाँ कितने नहीं होगा, किसने होगा साथियों? आप लोग जानते हैं साथियों भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। साथियों हुआ कब? तो ये था सितंबर 1932 ईस्वी। सितंबर जरूर याद रखना साथियों, क्योंकि कई बार डेट देकर पूछ लेता है
तो आप लोग सितंबर 1932 याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वैसे आप लोग एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो वो था 26 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते का प्रावधान था। क्या प्रावधान था साथियों? आप लोग जानते हैं साथियों, अंग्रेजों ने भारत के विभाजन के लिए या भारतीय जो दलित वर्ग था, जो हरिजन वर्ग था साथियों, उन्हें अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान किया था, इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया था साथियों। और इसी की बदौलत भीमराव अंबेडकर को साथियों गांधी जी के साथ में समझौता करना पड़ा। और उस समझौते का प्रावधान क्या था साथियों? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन की जगह निर्वाचित क्षेत्रों में आरक्षण की बात की गई साथियों इस गांधी इरविन समझौते में। माफी चाहूंगा, इस पूना पैक्ट में जो गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, गलत जोड़ी को चुनिए साथियों। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, 1928 ईस्वी की बात है साथियों। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन, ये रॉन्ग हो जाएगा साथियों। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया साथियों, आप लोग जानते हैं अली बंधुओं ने किया, अली बंधु। और तीसरा ऑप्शन आप लोगों के बीच में है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल ठीक है, 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह था। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, बिल्कुल राइट बात है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी का 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आपका यहाँ पर पूछा है गलत युग्म, तो आप लोग जानते हैं खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? साथियों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई चंपारण सत्याग्रह में जब सफलता मिली महात्मा गांधी को, तो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, तो साथियों आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेकर पाया हूँ। नेक्स्ट सेशन साथियों जल्दी आएगा, जिसमें बाकी के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट साथियों, मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ, जो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखा है साथियों। मान के चलिए जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है वो अपने आप में एक महत्व रखता है। बाकी तो कहीं से भी कॉपी करके क्वेश्चन उठा के ले आओ, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में कचरा बना रखा है MCQ के नाम पर। तो साथियों नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। इससे पहले भी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशनों का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा साथियों। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।